नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। भारत कितना प्राचीन और महान देश रहा है, यह पूरा विश्व जानता है। भारतीय इतिहास विश्व इतिहास में सबसे उच्च स्थान पर है। भारत में न केवल विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा रहे, बल्कि भारत की धरती पर अनेकों विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति भी रहे हैं। बता दें कि हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ के महाद्वीपों में एक खादर पर 100 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विशाल नगरों में एक धोलावीरा की भुज से दूरी 250 किलोमीटर है। यह वैश्विक धरोहर की यूनेस्को लिस्ट में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल है, जिसकी खोज 1967 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में 1990 से 205 के बीच इस स्थल की खुदाई हुई और पता चला कि धोलावीरा अपने पतन से 1500 वर्ष पहले 3000 बीसीई से 1800 बीसीई के बीच 1200 वर्षों तक वाणिज्य और विनिर्माण का केंद्र रहा था। इस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद अवशेष धोलावीरा के उद्भव, उत्थान और पतन की गाथा बता रहे हैं। धोलावीरा की खुदाई में कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। गुजरात पर्यटन विभाग की वेबसाइट बताती है कि टेराकोटा से बने बर्तन, मनके, सोना और तांबे के आभूषण, मुहरे, मछली फंसाने का कांटा, जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां, औजार, कलश और कुछ महत्वपूर्ण बर्तन मिले हैं, जिसकी गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं जा सकी है कि वो कोई प्रतीक है या फिर कुछ लिखा हुआ है। कुछ पुरातत्वविद इसे दुनिया के शुरुआती दौर का साइन बोर्ड मान रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्थल मोहनजोदाड़ो, गंगवेरीवाला और हड़प्पा पाकिस्तान में है, जबकि हरियाणा के राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा भारत का दूसरा और सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। 47 हेक्टेयर में फैले धोलावीरा नगर चौकोर आकार में बसा था, जिसके 2 सिरे निकलते हैं, दक्षिण में मानसर और दक्षिण में मानहर की तरफ। निचले इलाके में शहरों में घरों का निर्माण चूना पत्थर से किया गया था। धोलावीरा की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह बिल्कुल खुले मैदान में है और यहाँ कभी किसी प्रकार कब्जा नहीं रहा। इस लिहाज से यह भारत का दुर्लभ ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज के बाद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक संग्रहालय बना दिया। यहाँ जल संरक्षण और नाले की जबरदस्त व्यवस्था थी, जो प्राचीन विश्व की कुशलतम कारीगरी का एक नमूना है। नगर की बाहर से किलेबंदी की गई थी और अंदर 2 बड़े बड़े स्थल थे, जिनमें एक का उपयोग त्योहारों के दौरान उत्सव मनाने के लिए, जबकि दूसरे का बाजार सजाने के लिए होता था। हालांकि अंत्येष्टि स्थलों में मानव अवशेष का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ कीमती पत्थर जरूर पाए गए हैं। धोलावीरा के लोगों का मुख्य व्यापार आयात निर्यात का था। व्यापारी मौजूदा राजस्थान, ओमान और यूएई से तांबा अयस्क लगाते हैं और उनके उत्पाद बनाकर निर्यात कर देते थे। पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि मोसोपोटामिया के शाही कब्रों में भी धोलावीरा की कारीगरी वाली वस्तुएं मिलती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच व्यापार चल रहा होगा। दरअसल हड़प्पा युगीन लोग व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग कर रहे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हुई तो हड़प्पा युगीन व्यापारियों को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, क्योंकि उनका व्यापार कमजोर पड़ गया। मेसोपोटामिया उनका बड़ा बाजार था, जिसके नष्ट होने पर उनके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और एक्सपर्ट बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। अकाल की स्थिति में धोलावीरा के निवासियों ने गंगा घाट की तरफ पलायन करना शुरू किया और वो दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गए। उस वक्त रण ऑफ कच्छ पानी से भरा था और वहां नौकाएं चलती थी, लेकिन बाद में समुद्र धीरे धीरे सूखने लगा और रण में कीचड़ का पहाड़ खड़ा होने लगा। धोलावीरा गुजरात से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजेश सिसोदिया की रिपोर्ट। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। इस खबर से संबंधित आपको कोई शिकायत है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। यह खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप यूट्यूब पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।